ये तो सर्वज्ञात तथ्य है कि भौतिक उन्नति मन को अशांति और आध्यात्मिक उन्नति शांति प्रदान करती है। भौतिक विभूतियां मन को ललचाती हैं, चुभाती हैं। इसमें कामना और वासना का अंतहीन खेल चलता रहता है। हम जानते हैं कि कामना अनंत आकाश की तरह विस्तृत है और भूल भुलैया वाली छलना है, जबकि आध्यात्मिक अग्नि में तपकर निकले हुए व्यक्ति के लिए फिर किसी ध्यान, धारणा, समाधि की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि काम, क्रोध, लोभ और मोह तो सभी इस अग्नि में जलकर स्वाहा हो जाते हैं। तब फिर अन्य भौतिक सुखों की आकांक्षा ही कहाँ रह जाती है जीवन में। इसलिए संत सदैव धर्म के साथ चलने की सलाह देते हैं। धर्म और अध्यात्म की शरण में आया हुआ व्यक्ति आगे कभी भौतिक संसार के इंद्रधनुषी माया जाल में नहीं फंस सकता, क्योंकि उसे संसार मिथ्या लगने लगता है। इस संसार के सभी आकर्षण व्यर्थ प्रतीत होने लगते हैं। हमारे जीवन में कभी कभी ऐसे संत मनीषियों का प्रादुर्भाव हो जाता है जो केवल भजन करते हुए अपना समस्त जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं। इस प्रकार के संतों की आध्यात्मिक उन्नति उनके ललाट पर रवि किरणों की तरह दमकती रहती। इन्हें संसार की किसी वस्तु का लोभ नहीं होता। अध्यात्म की विशेषता है कि वह बस में न आने वाले मन को मांझता है, जैसे कोई कालिख लगे बर्तन को मल मल कर धोता है। यदि एक बार भी मन चमक गया तो फिर जल्दी किसी वशीकरण में नहीं उलझता। इस स्थिति में इस साधक ईश्वरी पथ पर आगे बढ़ते हुए संतों की श्रेणी में आ जाता है। फिर आप ही बताएं, जो ऐसे पलों से गुजर जाएगा तो फिर उसे भौतिक जगत की कौन सी वस्तु लुभावनी लग सकती है। अब प्रश्न उठता है कि संसार में रहकर उसके प्रलोभनों से कैसे बचा जाए। ये सचमुच बहुत मुश्किल काम है, लेकिन असंभव नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि दृढ़ इच्छा शक्ति और मन को वश में करके संसार में रहते हुए इसके प्रलोभनों से आसानी से बचा जा सकता है। गीता का निष्काम कर्मयोग इसी दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। किसी संत मनीषी की शरण में रहकर आप अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं। यही उन्नति जीवन को निर्मल और पवित्र बनाती है और मोक्ष की ओर अग्रसर कर देती है। हमारा अंतरतम बाहर का प्रतिबिंब होता है। वे परिस्थितियां जो दुनिया के संतुलन को बिगाड़ती हैं, क्रोध, आक्रामकता, कलह, हमारी आंतरिक शांति को भी बिगाड़ती हैं। आपको इनसे दोनों स्तरों पर निपटना होगा। हिंसा का सामना करना शांति के विपरीत हमेशा इस अभ्यास के महत्व को दर्शाता है। चिंतित, परेशान या पागल महसूस करना भी आपको शांत की ओर ले जा सकता है। ये स्थितियां प्रायः दर्शाती हैं कि आपकी भावनाएं आप पर हावी हो गई हैं और आपको अपनी क्षमता को पुनः प्राप्त करने के लिए अभ्यास की आवश्यकता है। शांत स्वभाव होने से शांत की भावना पैदा होती है और जहां उत्तेजित होने से आपकी ऊर्जा खत्म होती है, वहीं आंतरिक शांति आपकी सहन शक्ति को बढ़ाती है, ताकि आप दुनिया को और अधिक शांतिपूर्ण स्थान बनाने के लिए अपने प्रयासों को जारी रख सकें। इस पर आंतरिक बाहरी का समर्थन करता है। अध्यात्म का अर्थ होता है आदि धन आत्मिक अर्थ बराबर हार्दिक या मानसिक धन आत्मा से संबंधित। इसका मतलब आत्मा से जो संबंधित है उसकी खोज। मनुष्य का शरीर दो भागों में बटा है। पहला भौतिक, जिसको नाम, रूप, रस, स्पर्श और गंध से जाना जाता है। दूसरा भाग है अंतःकरण, जो 4 भागों में विभाजित है। इसमें पहला है मन, दर्पण है जिस पर मैं या दृष्टा देखता है। दूसरा है बुद्धि, विश्लेषण शक्ति है चेतना की, जिसके द्वारा मैं या दृष्टा का बोध होता है। तीसरा अहंकार, मैं या दृष्टा। चौथा चित्त, चेतना का क्षेत्र है। चित्त ही खिन्न है और चित्त ही प्रसन्न है। चित्त में ही सारे विचार, भावनाएं, इच्छाएं, अभिलाषाएं हमारे पूर्व कर्म निहित हैं। अंतःकरण आत्मा का कार्य क्षेत्र है। दृष्टा ही आत्मा है। जब दृष्टा चित्त के अधीन होकर चित्त की भावनाओं में उलझ जाता है, तब यही दृष्टा अहंकार कहलाता है। अहंकार मन की मरीचिका है और दुख का कारण। इसी को हम आत्मिक अशांति भी कह सकते हैं। जब तक अहंकार न मरे, न समाप्त हो जाए, तब तक आत्मिक शांति का अनुभव असंभव है। यदि तुम अध्यात्म में प्रवेश करना चाहते हो तो धर्म के मार्ग पर आओ, उसका पालन करो, उस पर चलना सीखो, फिर देखो ये अध्यात्म तुम्हारे लिए खेल हो जाएगा। अध्यात्म का अर्थ है आत्मा का आधिपत्य। जब जीवन में आत्मा के स्तर पर आप कार्य करें, उसे ही अध्यात्म कहते हैं। अब तुम सीधे आत्मा पर भाग रहे हो। मन और शरीर को तो भूल ही गए, उनका तो कुछ किया ही नहीं। उनका तो रोजाना बर्गर पिज्जा प्रदान करते हो और फिर बात आत्मा की करते हो। यदि आत्मा के स्तर पर जाना है
तो पहले तन और मन को उसके लिए तैयार करो। अपने शरीर में इतनी शक्ति रखो कि वो असीम शक्ति को ग्रहण करने की क्षमता रखे। सबसे पहले शरीर को निर्मल करो। शरीर में इतनी शक्ति लाओ कि तुम उस महान ऊर्जा को प्राप्त करके उसे अपने में समाहित कर सको, वरना तुम गिर जाओगे। ध्यान करते करते जैसे वो भाई साहब गिरे थे। जब शरीर को उस स्तर पर ले जाओ तो मन पर कार्य करो, मन को नियंत्रण में लाओ। यहाँ तुम्हें श्वास की आवश्यकता होगी। यहाँ थोड़ा थोड़ा श्वास पर ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। जब तुम यहाँ मन पर काबू कर लो तो फिर बुद्धि के स्तर पर आ जाओगे। यहाँ ध्यान को और केंद्रित करना होगा। जब बुद्धि से परे हो जाओ तो आत्मा के स्तर पर आ जाओगे। जब अध्यात्म के सागर में तुम तैर सकते हो, डुबकियां भी लगा सकते हो। यदि तुम हाथ पैर भी नहीं चलाओगे तो भी तुम नहीं डूबोगे। किसी में इतनी शक्ति नहीं होगी कि वो तुम्हें फिर डुबा दे। परंतु फिर एक समय ऐसा आएगा कि अब तुम अध्यात्म से भी परे हो जाओ। अध्यात्म से परे अब तुम उस परमात्मा को ही देखोगे। जब तुम इससे परे हो जाओगे तो स्वयं में ही परमात्मा आ जाएगा। इसलिए अध्यात्म भी ज्यादा नहीं टिक पाएगा। उस समय न तो धर्म होगा और न ही अध्यात्म। उस समय सिर्फ परमात्मा ही होगा। विज्ञान भी अध्यात्म के साथ ही विदा ले लेगा। विज्ञान का साथ भी वहीं छूट जाएगा। ये सब यहीं रहेंगे, तुम आगे चले जाओगे। इसीलिए तुम सीधे अध्यात्म में मत जाओ, पहले धर्म पर आओ। धर्म की शिक्षा लो, धर्म पर चलना सीखो। विज्ञान और जीवन की हर कसौटी पर जो खरा उतरे वही धर्म है। इसलिए धर्म को अपनाओ, अध्यात्म बाद में। और शुरुआत से अंत जाने के लिए तुम्हें किसी विशेष शिक्षा की जरूरत नहीं है। भगवत गीता ही काफी है। बड़ी विचित्र है वो। जब तुम शरीर के स्तर पर समझोगे तो सिर्फ शरीर के स्तर की बात समझ आएगी। जब तुम आगे बढ़ोगे और मन के स्तर पर गीता को देखोगे तो उन श्लोकों का अर्थ अब मन के स्तर पर ही आएगा। अर्थ बदल जाएगा, तुम्हारे स्तर के अनुसार ही बदलेगा। जब आत्मा के स्तर पर आ जाओगे तो गीता में आत्मा के स्तर पर ही बात समझ आएगी और अंत में गीता तुम्हें वहां पहुंचा देगी जहां तुम जाना चाहते हो। तो विज्ञान की दृष्टि से गीता समझोगे तो तुम्हें गीता में विज्ञान ही दिखेगा। इसका उदाहरण परमाणु बम बनाने वाले वैज्ञानिक के बारे में देख लो। कलिक महोदय कह रहे थे, गीता तो लघु कथा है, उसमें पूर्ण ज्ञान नहीं है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि उस परमात्मा की वाणी को एक छोटा सा मनुष्य अधूरा ज्ञान बता गया। 2-4 लोग उनके साथ हो लिए क्योंकि वे उस गीता के मर्म तक जा ही नहीं सके। भ्रांतियां बहुत मिलेंगी पर तुम धर्म पर अडिग रहना। यदि धर्म का पालन कर लोगे तो अध्यात्म खुद ही आ जाएगा, बिना किसी पुस्तक के आ जाएगा। अब यहाँ कई प्रश्न एक साथ उत्पन्न होते हैं कि आंतरिक शांति कैसे प्राप्त हो, क्या है, इसको कैसे दूर किया जाए। मन व दिमाग में निरंतर चाहे अनचाहे विचार चलते रहते हैं। खाना खाते समय, खेलते समय, कार्यस्थल पर पूरी निष्ठा से काम करते हुए भी आप अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में विचारों के आवागमन को अनुभव करते रहेंगे और इन विचारों के आने जाने को परमात्मा भी नहीं रोक सकता। यह गहरी नींद में भी नहीं रुकते। ये विचार अच्छे हों या बुरे हैं, सब आपकी अशांति के पैदा करने वाले। इन्हें शांति का दुश्मन समझे बिना आप इनसे छुटकारा नहीं पा सकते, वरना दिमाग डेड हो जाएगा। इनसे छुटकारा पाने का एक ही तरीका है कि इनसे भी शक्तिशाली विचार दिमाग में प्रविष्ट करा दिया जाए, और वो है इनके निरंतर प्रवाह की तरह चलने वाली आपकी सांसों की प्रक्रिया, जो कि निरंतर चलती हुई सोहम का अजपा जप करती रहती। और उसे अभ्यास में लाते हुए दिमाग में कैसे घुसेड़ना है, उसके लिए आपको समझना होगा। दिन में 24 घंटे अर्थात 1440 मिनट होते हैं, जिसका मात्र 1% अर्थात 15 मिनट बनता है। सोहम मंत्र किसी एक धर्म या जाति से संबंधित न होकर हर मनुष्य को जन्म के साथ ही प्रकृति से एक वरदान के रूप में मिलने वाला मंत्र है। इसे कोई माने या न माने, लेकिन इससे कोई अछूता भी नहीं है। और गुरु परंपरा के अंतर्गत सबसे पहले गुरु दत्तात्रेय जी की भक्ति से आशीर्वाद प्राप्त करने वाले महान गुरु गोरखनाथ जी ने सबसे पहले इस मंत्र के रहस्य से पर्दा उठाया था। तो आपने पूरे दिन में 15 मिनट अभ्यास करने से शुरू करना है। मतलब कि पूरे दिन में फ्री में मिलने वाले 21,600 सांसों में से 216 सांसों तक अपना ध्यान केंद्रित करना है। एक असीम शांति पाने के लिए अगर दिन में
दो माला का भी जप करने में असमर्थ हो तो भूल जाइए शांति व अशांति को। हम सभी अपने जीवन में बनाए उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, जिसमें आमतौर पर भौतिक वस्तुएं जैसे महंगी गाड़ी, सुंदर घर, बड़ा पद, प्रतिष्ठा इत्यादि की प्राप्ति तो होती है। मन की शांति एक ऐसी चीज है जिसे हम हल्के में लेते हैं, या फिर हमारा दृष्टिकोण प्राय ये होता है कि अगर हम अमुक भौतिक इच्छाओं को प्राप्त कर लेंगे तो मन की शांति स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी। हालांकि भगवत गीता इस पक्ष पर पूर्ण विरोधाभास प्रस्तुत करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, याय कामान सर्वान पुमांस चरति निष्प्रहा निर्ममो निरहंकारा सशांति मदगच्छति। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 71वां श्लोक। जिस मनुष्य ने अपनी सभी भौतिक इच्छाओं का परित्याग कर दिया हो और इंद्रिय तृप्ति की लालसा, स्वामित्व के भाव और अहंकार से रहित हो गया हो, वह पूर्ण शांति प्राप्त कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भौतिक संपत्ति बढ़ाने से कभी भी मन की शांति नहीं मिल सकती, बल्कि जब हम अपनी इच्छाओं को समाप्त कर देंगे तो स्वाभाविक रूप से आंतरिक शांति का उदय होगा। विहाय कामान या सर्वान का अर्थ है सभी भौतिक इच्छाओं को त्याग देना, क्योंकि यही आंतरिक शांति पाने का मार्ग है। जिस क्षण हम भौतिक इच्छा बनाते हैं, हम स्वयं अपने लिए एक नया माया जाल बिछा लेते हैं, नकारात्मक भावनाओं का जाल, और अनजाने में अपनी आत्मिक हानि का मार्ग स्वयं प्रशस्त करने लगते हैं। मानसिक बीमारियों से ग्रसित हम सर्वोत्तम परिस्थितियों में भी शांति नहीं प्राप्त कर सकते हैं। अपनी रचना वैराग्य शतकम में ऋषि भर्तृहरि ने कहा, सतु भवति दारिद्र्य यस्य तृष्णा विशाला मानस्या पर तुष्टे को अर्थवान को दरिद्र। अर्थात वह व्यक्ति दरिद्र है जिसकी इच्छाएं बहुत अधिक है, जिसका मन संतुष्ट है वह कभी गरीब नहीं होता। इसलिए संतुष्टि के लिए हमें अपने मन को कामुक सुखों से दूर करना होगा। यह तभी होगा जब हम अस्थायी वस्तुओं में खुशी के बारे में सोचना बंद करेंगे। तभी मन संवेदी वस्तुओं के प्रति लालसा और घृणा के विचारों के बीच घूमना बंद कर देगा। इन उलझनों से मुक्त होकर मन संतोष का अनुभव करेगा। ऐसी आंतरिक संतुष्टि और शांति बाहरी परिस्थितियों के प्रभाव से स्वतंत्र होती है। यह शुद्ध मन इंद्रियों और बुद्धि का परिणाम होती है, जो कि लालच, वासना, ईर्ष्या और अहंकार की मानसिक पीड़ाओं से मुक्त है। अतः आंतरिक शांति का मार्ग भौतिक इच्छाओं को पूरा करने में नहीं है, बल्कि यह हमारे मन को इन इच्छाओं और संबंधित हानिकारक भावनाओं के बंधनों से मुक्त करने में है। मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, ऐसे तरीकों से हम आंतरिक शांति की खोज कर सकते हैं। पहला है स्वयं को एक शांत स्वरूप आत्मा अनुभव करें और स्वयं से प्रतिदिन बात करें। आध्यात्मिक प्रकाश के रूप में स्वयं को अनुभव करें। अपने चारों ओर, अपने घर में और आसपास के सभी लोगों को शांत की सुंदर तरंगे फैला रहे हैं ऐसा अनुभव करें। दूसरा, जहाँ भी जाएं आध्यात्मिक ज्ञान साथ लेकर चलें, चाहे अपने फोन में, कंप्यूटर में या एक किताब। जब आपका मन तनाव में हो और बहुत ज्यादा विचार पैदा कर रहा हो, तब आध्यात्मिक ज्ञान पढ़ें या सुने। गुणों और शक्तियों से भरपूर ये सकारात्मक ज्ञान आपके विचारों को छुएगा और आपके मन को शांत करके किसी भी व्यक्ति या स्थिति के प्रभाव से मुक्त करेगा। तीसरा है हर घंटे 1 मिनट के लिए मन के ट्रैफिक को नियंत्रित करें। इस 1 मिनट में सकारात्मक शांति के विचार क्रिएट करें। यह आपके मन की गति को धीमा करता है और आप अगले 59 मिनट सक्रिय रहते हैं, लेकिन आपका मन कम और महत्वपूर्ण विचारों पर ही केंद्रित करता है। चौथा है हर किसी को एक शांत स्वरूप आत्मा के रूप में देखें। इस अभ्यास से आप की शांत की तरंगे उन तक पहुंचेंगी और वे शांत के सागर परमात्मा से जुड़ा हुआ महसूस करेंगे और आप भी शांति का अनुभव करेंगे। पांचवा है घर और कार्यस्थल पर शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखें। सदैव प्रयास करें कि बाहरी शांति आंतरिक शांति में मदद करती है और आंतरिक शांति बाहरी शांति बनाने में मदद करती है। आपके घर और कार्यालय में नियमित मेडिटेशन करना इसमें सहायता करता है। आशा है कि इस वीडियो अंक के सारगर्भित उद्बोधन को आपने बड़ी सरलता से और भावपूर्ण ढंग से सुना होगा। इसके लिए आपको बहुत साधुवाद। आप तो इससे लाभ उठाएंगे ही और इस ज्ञान से दूसरों को भी लाभान्वित करेंगे। अंक अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करें। सफल जीवन की यात्रा के इस अंक में आज इतना ही। धन्यवाद।